हेलो गाइस, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्रॉ एंड मॉडिफाई टूल। इसके कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट सेशन में देखे, तो आज उसके आगे के पॉइंट देखते हैं। जैसे कि ड्राइंग टूल में मल्टी लाइन, स्प्लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे मल्टीपल पॉइंट, मेजर, डिवाइडेड रीजन, वाइप आउट, हेलिक्स। तो ये सब आज हम पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मल्टी लाइन, हम कमांड बार में मल्टी लाइन के लिए ईमेल डालेंगे मल्टी लाइन, और यहाँ पे मल्टी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन या प्लान बनाने के लिए हम मल्टी लाइन का यूज करते हैं। तो इसको मल्टी लाइन को एडिट करने के लिए हम फिर से ईमेल डालेंगे और यहाँ पे मल्टी लाइन स्टाइल आएगा। तो हम यहाँ से इसको ही मॉडिफाई या न्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम के लिए वन नाम देते कंटिन्यू, और हम यहाँ पे लेयर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय लेयर में हम यहाँ पे कलरिंग दे सकते हैं कि रेड, येलो, और सेकेंड जो लाइन है उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, या उसका ऑफसेट भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, या लाइन टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको हम सेट करेंगे। ओके, और हम यहाँ पे हमारी सेटिंग्स हो गई है। फिर से इनमें तो हमें यह मल्टी कलर्स या लेयर में हमारी मल्टी लाइन आ जाएगी। उसके बाद है हमारे स्प्लाइन लाइन, जो कि कंटिन्यूस पॉलीलाइन जैसी होती है, लेकिन वो एक कर्व शेप फॉर्म करती है और कंटिन्यूस ड्रॉ होती है। उसके बाद है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन, जो एक पॉइंट करने पे हमें एक लाइन यहाँ पे दिखती है जो कि इंफिनिटी होती है। हम इसको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी रे होती है, लेकिन हम उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एरे, कि एरे क्या होता है। तो एरे में हमारे तीन टॉपिक्स हैं: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। यानी कि मेरे पास एक रेक्टेंगल या कोई भी और ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सर्कल वगैरह, और इसको मुझे मल्टीपल टाइम्स उसके ब्लॉक्स रेक्टेंगल में चाहिए, तब वो यहाँ पे आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ, तो एक रेक्टेंगल शेप में आ जाएंगे। और यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं कि उसके कॉलम्स कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 5 और 4 लिया है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा पाथ एरे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस पाथ में मुझे वो सर्कल मल्टीपल टाइम चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, इंटर, फिर पाथ सिलेक्ट करता हूँ, लाइन सिलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर सर्कल, अब करते हैं पाथ एरे, सर्कल एंटर, पाथ एंटर,
तो यहाँ पे आएगा। तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर में जाके डिवाइडेड, और यहाँ पे हमें कितने सर्कल चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं या दे सकते हैं। जैसे कि मुझे 2 सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 करके एंटर कर सकता हूँ, या मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 भी कर सकता हूँ। उसके बाद आता है हमारा पोलर एरे, जो कि ऑब्जेक्ट के क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एंटर, और एक स्पेसिफिक पॉइंट देता हूँ उसके बाजू में, तो यहाँ पे वो वैसे ही सर्कल ड्रॉ करेगा। तो इसमें भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, तो यहाँ पे वो 10 सर्कल आ जाएंगे एज इट इज। उसके बाद है हमारा यहाँ पे डिवाइड। एक सपोज एक लाइन है हमारे पास, और उसको हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे 100 की लाइन, सॉरी, यहाँ पे मैं 10 की लाइन ड्रॉ करता हूँ, 10, और इसको मुझे डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, तो डिवाइड हो जाएगी 5 पार्ट्स में, यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी। उसके बाद है हमारा हेलिक्स, जो कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होता है। उसके बाद है डोनट, जो डोनट शेप में यहाँ पे है, हम इसको डोनट शेप में आता है, इसलिए इसको डोनट कहते हैं। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगुलर डिवीजन क्लाउड, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में क्राउड ड्रॉ होता है, जैसे कि यहाँ पे। उसके बाद है पॉलीगोनल, जो कि सेम क्लाउड में आता है, लेकिन पॉलीगॉन शेप में आता है। उसके बाद है हम इसको फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैश। अगर हमें कोई ब्लॉक या कोई बाउंड्री होगी, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे एरे है, एक में सिलेक्ट करता हूँ तो सब सिलेक्ट होता है। अगर इसको इसके जॉइन हमें अलग करने, तो हम एक्सप्लोड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रिंटर, तो ये एक्सप्लोड यानी कि अलग अलग पार्ट्स में हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में हुए हैं, तो हमें जो ये चौकोन दिखाई दे रहा है, जो स्क्वायर है, तो इसको हमें हैश देना है, यानी कि इसके अंदर हमें कलर या कुछ पैटर्न ऐड करने हैं, तो हम वो हैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हैश, तो हमारे पास इतने सारे पैटर्न है, उसमें से मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे वो हैश हो गया। अगर इसके हमें चेंज करना होगा साइज, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना वो नहीं दिखेगा, जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतना हमें क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हम उसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रेडियंट, जो हैश में ही आता है। यहाँ पे बस कलर हमें ऐड करने होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे येलो और रेड लेता हूँ, और यहाँ पे पुट करता हूँ। तो सेम यहाँ पे इसके भी अलग अलग पैटर्न है।
तो हम इसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी हम ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा वाइप आउट, जिसमें अगर हमें हैश का कोई पार्ट नहीं चाहिए, मतलब हैश दिया है हमने और उसमें एक पॉइंट के लिए हमें नहीं चाहिए वो, तो हम उसको वाइप आउट के हेल्प से रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारा आता है बाय लेयर प्रॉपर्टीज, यानी कि हम लाइन पॉलीलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसका कलरिंग वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रेड लेता हूँ बाय लेयर में, उसकी थिकनेस, कि हमें लाइन की थिकनेस कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.40 mm लेता हूँ। और बाय लेयर में हम अलग अलग लाइन टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, लोड करता हूँ, तो मैं डैश वाले, डैश स्पेस वाले, डॉट वाले, यहाँ पे अलग अलग लाइन टाइप दिखाई देते हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाता है। मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर सेम हमें किसी और को चाहिए तो यहाँ पे हम मैच प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। हम अगला देखते हैं अगले सेशन में।